भारतीय भवन का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से लेकर के क्वेश्चन नंबर 8, इसमें 8 ही क्वेश्चन है, तो 8 क्वेश्चन आसानी से समाप्त हो जाएगा। अगर आप इस वीडियो को फुल फोकस करके आप देख लिए तो ये यकीन दिला सकते हैं आपको कि आपको आसानी से समझ में आने वाला है। 7-8 मिनट का जो वीडियो बना है उसमें आपको पूरा फार्मूला लिखा दिए हैं कि कैसे फार्मूला यूज किया जाता है, और साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा, कैसे आप फार्मूला बना दिए हैं। फार्मूला को आप याद करना चाहे तो याद कर सकते हैं, नहीं याद नहीं करना है तो कैसे करना सर, कैसे बनेगा फिर त्रिकोणमिति बिना याद का बनेगा। बोले कैसे, पहले आप जो क्वेश्चन है उसको आप देखिए, ठीक है। उसके बाद में जो पाइथागोरस फार्मूला लिखा है उसको 1-2 बार लिख लीजिए और इसमें स्टार्ट कीजिए। उसके बाद में क्या कीजिए, 1-2 बार देख देख कर बनाइए फार्मूला को, देख देख करके। फिर इसके बाद में दिमाग में अटैच होते चला जाएगा कि लिखने के साथ अगर हाथ से और माइंड दोनों काम करता है ना तो आपको बढ़िया तरीका से समझ में आ जाता है और फार्मूला इजीली में याद भी हो जाता है। अगर आप देख करके बना रहे हैं और दोबारा बनाइएगा तो इजी में बन भी जाएगा, आपको समझ में भी आ जाएगा। तो त्रिकोणमिति का फर्स्ट क्वेश्चन है और फर्स्ट क्वेश्चन कितना आसानी से बनेगा ध्यान रखिएगा कि कैसे बनता है। जैसे में लिखा हुआ है इस जगह पे ये ट्रायंगल है, अगर दिख रहा होगा तो ठीक है, नहीं दिख रहा हो तो देख लीजिएगा। इस जगह पे थीटा कोण बना रहा है, ठीक, थीटा कोण बना रहा है। ये 29 है, ये 29 है, ये 21 है। क्लियर, इतना क्लियर हो रहा होगा। अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है तो दिखाइए कि स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होगा। कैसे होगा पहले प्रूव करेंगे। तो पहले हमको ये पता नहीं है कि परपेंडिकुलर यानी लंब कितना है। तो एक फार्मूला आपको बताए थे कि सर कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। क्लियर, इतना क्लियर। अब कर्ण का स्क्वायर, तो कर्ण का स्क्वायर किसको कर्ण कहते हैं, 90 डिग्री के सामने वाला एंगल को कर्ण कहते हैं। तो क्या लिखिएगा, 29 का स्क्वायर लिखिएगा, और लंब हमारा नहीं है, आधार हमारे पास 20 है, तो लंब का स्क्वायर कर लीजिएगा। और लंब को हम क्या मानते थे, पी बोलते थे ना, परपेंडिकुलर, तो पी लिख लीजिएगा, पी स्क्वायर। अब क्या करेंगे, 29 का स्क्वायर हो जाता है 841, और इक्वल टू कर लीजिएगा पी स्क्वायर प्लस 21 का स्क्वायर 441। अब सर आपको पता है या स्क्वायर करना पड़ेगा, हाँ। अगर नहीं समझ में आता है ना तो 21 को आप 2 बार मल्टीपल कीजिएगा, और यही मल्टीपल करके जो आएगा इस जगह पे लिख दीजिएगा, और सही 29 का भी 2 बार मल्टीपल कर लीजिएगा। फिर क्या करेंगे, ये 841 इधर प्लस में इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा 841 पी स्क्वायर। अब क्या करेंगे, घटाएंगे तो 400 बचेगा। कैसे, 1 में से 1 जाएगा 0, 4 में से 4 जाएगा 0, 8 में से 4 जाएगा 4, इक्वल टू पी स्क्वायर। और स्क्वायर हटाइए, रूट चढ़ा दीजिए, 400 आ गया, कितना आ गया, 20 आ गया सर। यानी हमारे पास परपेंडिकुलर 20 आ चुका है। क्लियर, जब परपेंडिकुलर 20 आ चुका है तो अब हमें क्या करना है, हमें बताना है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। इसको हम मिटा रहे हैं, इसको पहले आप नोट करके लिख लीजिए। इसको पहले मिटा लेते हैं, ताकि फार्मूला से हम 20 निकाल लिया। अब इसको सोल्व करने की कोशिश करते हैं। अब इसको मिटा रहे हैं, इसको स्क्रीनशॉट कीजिए, चाहे आप कॉपी में नोट कर लीजिए। ताकि हमें प्रूव करने बोल रहा ना कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 है, कैसे है 1। तो आपको पता है कि सर साइन स्क्वायर, जब भी हम एलएचएस से चलते हैं तो पहले हम क्वेश्चन को मतलब लेफ्ट हैंड साइड को हम पहले लिख लेंगे इतना को। तो लेफ्ट हैंड साइड यानी एलएचएस का फुल फॉर्म लेफ्ट हैंड साइड, तो लिख लेंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, लिख लिया एलएचएस। अब क्या करेंगे, साइन स्क्वायर थीटा यानी साइन का क्या फार्मूला बताया था सर, साइन का फार्मूला बताए थे लंब बटा कर्ण। तो आप लिख लीजिएगा, यानी लंब को पी लिखते हैं और कर्ण को एच लिखते हैं। स्क्वायर है तो स्क्वायर दे लीजिएगा, पूरे में स्क्वायर लगेगा काहे कि साइन स्क्वायर है। प्लस कॉस को क्या लिखते थे, कॉस को लिखते थे सर आधार का स्क्वायर प्लस कर्ण का स्क्वायर। आधार को बी से डिनोट करते थे और कर्ण को एच से डिनोट करते थे। अब लिख देंगे हम, पी क्या है हमारे पास, पी हमारे पास आ चुका है 20 आ चुका है, और एच हमारे पास 29 है, तो 29 लिख दीजिएगा। स्क्वायर है तो स्क्वायर लिख दीजिएगा। प्लस बी हमारे पास कितना है, 21 है सर, और एच हमारे पास कितना है, 29 है, इसका भी कर दीजिएगा स्क्वायर। फिर क्या लिख दीजिएगा, 20 का स्क्वायर हो जाता है 400, और 29 का स्क्वायर हो जाता है 841 प्लस 21 का स्क्वायर 441, और 29 का स्क्वायर हो जाता है
841 है। और 841 और 841 का जब एलसीएम लीजिएगा तो 841 ही आएगा, काहे कि दोनों में मौजूद है। तो 841 लिख लीजिएगा, बाई 400 प्लस 441, तो ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा मुझे, हमारे मिलेगा 841। क्यों सर, क्या कि 1 लिख देंगे, 0 और 4 लिख देंगे, 4 और 4 8 लिख देंगे, बाई 841। 841 1 बार में कट जाएगा, हमारे पास आ गया 1 ही तो पूछ रहा था, तो ये 1 बाई 1, हर डिजिट के 1 नीचे छुपा रहता है। तो क्या हम लिख सकते हैं LHS इक्वल टू RHS? हाँ सर लिख सकते हैं, काहे कि हमारे पास 1 आ चुका है, इसी को सोल्व किया है और ये लेफ्ट हैंड से साइड से चला और RHS खुद ब खुद आ गया, यही हो चुका प्रूव्ड। क्लियर? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो चुका, फर्स्ट हो चुका समाप्त। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकेंड में। ठीक है, अब इस जगह पे क्या कर रहा है, इसको इधर कर दी से, इसको इधर कर दी से, इस जगह पे माइनस दे दी से, कोई बात नहीं है, इसमें भी LHS RHS चलेंगे। तो इसको पहले लिख लीजिएगा, इसको बढ़िया तरीके से ध्यान में अटैच कीजिएगा, यही आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो आपसे बनना चाहिए। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड में। LHS लिख लीजिएगा, LHS, ठीक है, LHS लिख लिया तो लिखेंगे cos स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा। क्लियर? इतना लिख लिया। और क्या RHS अभी नहीं लिखिएगा, क्यों नहीं लिखेंगे सर, काहे कि हमको इतना तो लाना है, खुद आएगा तो लिख देंगे LHS इक्वल टू RHS। तो आप क्या करेंगे, पुट करेंगे सर, तो लिखेंगे cos स्क्वायर थीटा। तो cos स्क्वायर थीटा क्या होता है, हमको पता है सर कि आधार बाई कर्ण हो जाता है, यानी बेस बाई कर्ण, फिर हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर हो जाता है, स्क्वायर है तो स्क्वायर डाल देना है। माइनस साइन का क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज यानी लंब बटा कर्ण का स्क्वायर कर लीजिएगा। अब क्या करना है, बेस हमारे पास क्या है, बेस हमारे पास 21 है सर, तो 21 का स्क्वायर कर लीजिएगा, और कर्ण हमारे पास 29 है, तो 29 का स्क्वायर कर लीजिएगा। एक बार स्क्वायर कीजिएगा, अलग अलग मत कीजिएगा, अलग अलग कीजिएगा तो शायद थोड़ा दिक्कत हो सकता है। फिर पी का क्या है, पी हमारे पास 20 का स्क्वायर प्लस कर्ण हमारे पास 29 है, इसका होल स्क्वायर कर लीजिएगा। अब क्या करेंगे, 21 का स्क्वायर 441 हो जाता है सर, और बाई 29 का स्क्वायर 841 हो जाता है, और माइनस 400 और 29 का स्क्वायर 841 हो जाता है। क्लियर? अब 841 एलसीएम ले लेंगे, जब 841 एलसीएम ले लेंगे तो हमारे पास क्या बच जाएगा, 441 माइनस 400, क्योंकि अगर सेम है तो हम ऊपर वाला भी ऐसे ही एज इट इज रख देंगे। अब क्या लिख सकते हैं, इस जगह पे 441 में से 400 चला जाएगा तो 41 बचेगा, बाई 841 आ चुका, हाँ सर आ चुका। देखिए इस जगह पे 41 बाई 841, 41 बाई 841 है, हाँ है, तो लिख दीजिएगा, क्योंकि LHS इक्वल टू RHS, प्रूव्ड। पूरी तरीका से क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में 2 क्वेश्चन था और दोनों आसानी से बनकर तैयार भी हो गया। फार्मूला है, फार्मूला को यूज कर रहे हैं और उसको आसानी से बनाते चले जा रहे हैं, आपको भी इसी तरीका से बनाना है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में सेकंड था, सेकंड हो चुका समाप्त। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड में, यानी क्वेश्चन नंबर दूसरा में, क्या है कि फर्स्ट में 2 था और सेकंड में कितना है देखिए। हाँ, समझ में आ रहा होगा तो लाइक सब्सक्राइब करके आगे बढ़िएगा, काहे कि आपको पूरा कंटेंट यानी पूरी तरीका से कॉन्सेप्ट देने का काम कर रहे हैं, ताकि बच्चे अगर एक बार वीडियो देख ले तो दोबारा देखने की जरूरत ना पड़े, अगर दोबारा देखे भी तो वो अपने माइंड यानी अपने आप को समझ सके, खुद से बना सके, उसे वही आपको हम समझाने का काम कर रहे हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड में।